हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक नए सफ़र पर निकल चुके हैं। हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर जाने वाले हैं जो कि है ढिकाला। ढिकाला कॉर्बेट नेशनल पार्क का बहुत ही प्रसिद्ध और मनोरम दृश्य वाली जगह है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र पे। और अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमें किस तरीके के और व्लॉग्स बनाने चाहिए। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। वन्यजीवों की दुनिया देखने एक बार फिर हम जा पहुँचे हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला में। ढिकाला का अलौकिक सौंदर्य हमेशा से पर्यटकों को लुभाता रहा है। यहाँ का बेहतरीन कैंपस हो, रामगंगा नदी हो, पहाड़ या फिर घास के बड़े बड़े मैदान, यह सब जुड़कर इसे एक बेहतरीन वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन बनाते हैं। यहाँ का मिक्स फॉरेस्ट और उसमें साल के पेड़ तो मानो चार चांद ही लगा देते हैं। ऐसा बेहतरीन जंगल हो तो वहाँ वन्यजीव बहुतायन में ज़रूर होंगे और वहाँ बाघ और हाथी जैसे जीव दिखाई देने की संभावना निश्चित ही बढ़ जाती है। कॉर्बेट तो वैसे भी वनराजों की धरती है। एक बार फिर हम अपने पसंदीदा स्थल ढिकाला में आ चुके हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क का बहुत फेमस ये टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं। हम इससे पहले भी 15 नवंबर को एक पोस्ट हमने डाली थी, तब ये खुला ही खुला था। उस वक्त हमने रामगंगा को में देखा था कि काफ़ी पानी था। और जिस तरफ अभी हम जा रहे हैं ये सांबर रोड है। इस रोड की तरफ ये तब खुली नहीं थी ये रोड, क्योंकि यहाँ इतना पानी था कि ये रोड बंद थी। अभी भी देख सकते हैं कि पानी अभी भी है यहाँ पर। उतना तो नहीं है क्योंकि रोड से नीचे आ चुका है, लेकिन पानी अभी भी यहाँ पर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है। बताया जा रहा है कि इस रोड पर टाइगर साइटिंग बहुत अच्छी हो रही है। ढिकाला में खासकर ग्रासलैंड में और इस रोड पे टाइगर साइटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, तो उसको लेकर टूरिस्ट इस तरफ का रुख कर रहे हैं। सांबर रोड वैसे भी पहले से टाइगर साइटिंग के लिए जानी जाती है। यहाँ एक टाइग्रेस थी जिसके साथ बच्चे थे, उसको देखने हमने जैसे बताया था कि गर्मियों में जो लोग उस उस टाइगरस को अपने बच्चों के साथ छोड़ के गए थे और सर्दियों में उसे देखने फिर आए थे। और फिर हम फरवरी में फिर यहाँ पहुँचे हैं। इस बार फरवरी के 20 फरवरी के बाद का समय है और हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप इस तरफ देखिए तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ बहुत पानी है, बहुत निर्मल स्वच्छ जल यहाँ का उस रामगंगा नदी का। चूँकि पानी ज़्यादा है तो इस वजह से कुछ जो घास का कुछ कूड़ा है वो भी उसमें दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छी जगह है। काफ़ी लोगों को काफ़ी यहाँ आते हैं। और ये हम लोग बहुत दिनों से यहाँ का प्लान कर रहे थे यहाँ आने का, लेकिन कई सारी मजबूरियाँ थी जिनकी वजह से हम यहाँ नहीं आ पाए। तो इस बार फिर हम यहाँ आ पहुँचे हैं। लंटाना को भी हटाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ से लंटाना उन्मूलन का भी काम चल रहा है। लंटाना काट काट के जो है उखाड़ी गई है। इसको यहाँ पर लंटाना को हटा करके यहाँ पर टाइगर के लिए एक हैबिटेट बनाने की कोशिश की जा रही है। उसका एक अच्छा हैबिटेट यहाँ भी बन सके। अब हम व्यू पॉइंट में पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ हमें आज टाइगर दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ टाइगर बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है और बहुत बम्पर साइटिंग टाइगर की यहाँ हो रही है। लोग जो भी यहाँ आ रहा है वो बिना टाइगर देखे नहीं जा रहा है। और कई बार तो 2-2, 3-3, 4-4 टाइगर तक लोगों को यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब जो मनोरम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये रामगंगा नदी के ऊपर जो पुल बनाया गया है उसमें से लिया गया है। ये सांबर रोड के उस तरफ ये पुल बनाया है। यह पुल 15 जून को हटा दिया जाता है क्योंकि मॉनसून आ जाता है और 15 जून को ढिकाला बंद हो जाता है, तो यह पुल बह ना जाए इस डर से ये हटा दिया जाता है। और ढिकाला 15 नवंबर को खुलता है। ये पुल जो है ये कनेक्टिव पुल है। इसी पुल की वजह से आप नदी के उस छोर पर जा सकते हैं।
अक्सर कहा जाता है कि भारत में नदियाँ इतनी साफ नहीं होती जितनी विदेशों में होती हैं, लेकिन आप कॉर्बेट के ढिकाला में यदि रामगंगा नदी को देखेंगे तो इसे स्वच्छता के मामले में विदेशों से भी बेहतर पाएंगे। यूं ही कॉर्बेट इतना बड़ा नाम नहीं है। कॉर्बेट का बेहतरीन प्रबंधन और यहाँ आने वाले सैलानी यहाँ की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, जिसके चलते हर साल लाखों पर्यटकों के बाद भी कॉर्बेट नेशनल पार्क में कहीं कूड़ा नज़र नहीं आता। इस बार ढिकाला जाने का प्रोग्राम लंबे समय से टलता चला जा रहा था, लेकिन आखिरकार हम यहाँ तक पहुँच ही गए। यहाँ का पहला दिन टाइगर ढूंढते ढूंढते बीत गया। टाइगर की तलाश में सांभर रोड से शुरू हुआ हमारा सफ़र ग्रासलैंड और सांभर रोड के चक्कर काटते काटते बीत गया, लेकिन टाइगर के दर्शन नहीं हुए। लेकिन इस दौरान जो नज़ारे हमें प्रकृति के देखने को मिले, उन्हें शब्दों में ढाल पाना बहुत मुश्किल है। इस दिन हम हिरणों के झुंड, वाइल्ड बोर, पिजेंट और विभिन्न प्रकार के पक्षी देखते रहे, जिनमें से कुछ को हमने अपने कैमरे में कैद किया तो कुछ में हम नाकाम साबित हुए। यहाँ दिन भर बाघ की तलाश व्यर्थ जा रही थी। अब कैंपस में लौटने का समय भी होने वाला था, लेकिन यह शाम यादगार शाम बन गई। बाघ तो छोड़िए, हाथी भी नहीं दिखे, लेकिन शाम होते होते जो दृश्य उभर कर सामने आए वह देखने लायक थे। इन दृश्यों ने दिन भर की सारी थकान मिटाकर रख दी। दरअसल शाम होने पर सनसेट होने लगा। सनसेट होने पर ढिकाला ग्रासलैंड की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। इनमें से कुछ दृश्य हमने कैमरा में कैद करने का प्रयास किया है, जो निश्चित ही मनोरम दृश्य हैं। शाम के इन खूबसूरत पलों ने बाग की तो जैसे याद ही नहीं आने दी, और हर कोई इस वक्त प्रकृति के इन नज़ारों में खो सा गया था। जंगल में प्रकृति की गोद में जाने का आनंद
ही कुछ और है, जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई लग्ज़री नहीं, तो हमें काफ़ी समय मिला इंट्रोस्पेक्शन का। हम कल की नहीं सोच रहे थे और ना ही जो बीत गया है उसके बारे में कुछ सोच रहे थे। हम बस सूर्य को अस्त होते हुए देख रहे थे। वैसे तो ढिकाला बहुत ही खूबसूरत है, पर शाम होते होते जैसे इसकी खूबसूरती पर चार चांद ही लग जाते हैं। जब आसपास देखा तो कई लोग हमारी ही तरह प्रकृति के इस सुंदर नज़ारे को अपने कैमरा में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे और उनके चेहरों की चमक काफ़ी कुछ बयां कर रही थी। उस शाम के कुछ मनोरम दृश्य हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, जिन्हें हमने अपने कैमरा में कैद करने की सिर्फ कोशिश मात्र की है। निकाला बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब हम इस दृश्य को देख रहे थे तभी हमारा ध्यान घड़ी की तरफ गया। उसमें 6 बजने वाले थे और वहाँ का रूल है कि आप 6 बजे से पहले गाड़ी कैंपस के अंदर लेकर आएंगे, तो हमें इस मनोरम दृश्य को छोड़कर वहाँ जाना पड़ा। ले- लेकिन हमने भी बाघ को तो तलाश करने करके ही यहाँ से जाने का मन बना लिया था। अब दूसरे दिन के 4 घंटे की सफारी का समय हमारे पास बचा हुआ था और यह 4 घंटे ही हमारे लिए संजीवनी का काम कर गए। वनराज तो क्या, यहाँ गजराज का एक छोटा सा परिवार भी हमें नज़र आ ही गया, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो गया और ढिकाला का सफ़र पूरा कर हम वापस आ गए। लेकिन टाइगर और एलिफेंट साइटिंग का यह एपिसोड हमारे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।